फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और आज एक बार फिर वापस आए हैं हम हमारी कंप्यूटर ट्रिक्स की एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें हम कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कीज़ है हमारी, ये आपको कीबोर्ड का मास्टर बना देगी, यानी हाँ, मास्टर ऑफ कीबोर्ड। इसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट कीज़ का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करते क्यों हैं। तो बेसिकली हम अगर कोई भी चीज़ को जल्दी करना चाहते हैं, और आजकल के आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर या कंप्यूटर सेक्टर्स के अंदर हमें कोई भी चीज़ जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करनी होती है और उतनी ही एक्यूरेट करनी होती है। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़, कुछ एडवांस शॉर्टकट कीज़ और कुछ कंप्यूटर की यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारी शॉर्टकट कीज़ की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो शॉर्टकट कीज़ है वो है ऑल्ट प्लस टैब, यानी हमारे विंडोज़ के साइड में एक बटन होता है ऑल्ट, और उसके साथ अगर हम टैब को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होगा। ऑल्ट को टैब के साथ प्रेस करते हैं तो हमारी जितनी भी मल्टी स्लाइड्स ओपन हुई होती है, यानी जितने भी हम मल्टी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे वर्क कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। अब हम देखते हैं हम जनरल पर्पस में क्या करते हैं, और ऑल्ट प्लस टैब यानी शॉर्टकट की हेल्प से हम क्या और कितनी आसानी से उसी चीज़ को कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक सॉफ्टवेयर ओपन है। अगर मुझे इस सॉफ्टवेयर से किसी दूसरी सॉफ्टवेयर पे जाना है तो जनरली जो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाके वो एक्सेस करेंगे। अब जैसे मुझे इस गूगल क्रोम से, हमारे ब्राउज़र से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमाइज करूँगा और फिर अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे एक्सेस करूँगा। लेकिन ऑल्ट और जो हमारा शॉर्टकट कीज़ है टैब, यानी अगर हम पहले ऑल्ट को प्रेस करते हैं और फिर टैब को प्रेस करते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तीन जो एक अलग से फॉर्मेट्स में जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाते हैं। और जैसे ही हम टैब प्रेस करते हैं, हमारा जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो शो करता है कि अब आप कौन से टैब पे हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे मेरी पीपीटी पे जाना और मैं पीपीटी पे जाके इस टैब को छोड़ देता हूं, तो मेरी पीपीटी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं पीपीटी से हमारे क्रोम पे जाना चाहता हूं, तो मैं ऑल्ट और टैब को प्रेस करूंगा और ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हाईलाइट कर रहा है कि ये ओपन है, उसको मैं टैब प्रेस करके नेक्स्ट हमारे क्रोम पे ले जाऊंगा और वहां पे जाके उसे छोड़ दूंगा, तो मेरा क्रोम जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो ऑल्ट टैब के बाद दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारा ऑल्ट और F4, यानी कि ऑल्ट प्लस F4। अब ऑल्ट और प्लस में F4 को जनरली सिर्फ हमारे लैपटॉप या पीसी को डायरेक्टली शट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा ऑल्ट प्लस F4 जो शॉर्टकट कीज़ है उसका एक और यूज़ है। वो क्या करेगा, किसी भी हमारे प्रोग्राम को डायरेक्टली क्लोज करेगा। यानी अगर मेरा कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है और मुझे डायरेक्टली क्लोज करना है, तो मैं विदाउट माउस की हेल्प से उस क्रॉस बटन को क्लिक किए डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम को क्लोज कर सकता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन है। अब मुझे इसे अगर क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा माउस है उसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट में क्रॉस पे ले जाके क्लोज करूँगा। ये जो है हम जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें हमारा टाइम बचाना है और बहुत ही ईजिली हमारे सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को डायरेक्टली क्लोज करना है, तो मैं सिंपली हमारा ऑल्ट और F4 जैसे ही प्रेस करूंगा, मेरा जो गूगल क्रोम है या सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाइथन के नाम से एक और मेरा सॉफ्टवेयर ओपन है। अगर मैं अब यहाँ पे ऑल्ट और F4 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी जो है मेरा वो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं आपको ऑल्ट F4 का हमारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली क्लोज करने के अलावा एक और जो डायरेक्टली यूज़ बताता हूँ, वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी अगर हम डायरेक्टली शट डाउन कर देते हैं तो कई बार जो हमारी फाइल्स अनसेव हो जाती है और हमारा डाटा जो है लॉस हो जाता है। उससे बचने के लिए भी हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे ऑल्ट F4 का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ मैं कि इस सॉफ्टवेयर पे मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ और रैंडमली या किसी रीजन से मुझे अगर डायरेक्टली हमारे पीसी को शट डाउन करना पड़ जाए, तो अगर हम डायरेक्टली शट डाउन करते हैं तो हम ऑल्ट F4 करके शट डाउन कर देंगे। लेकिन अगर मुझे हमारी फाइल्स को सेव रखना है, शट डाउन ना करना पड़े, तो हमारे ऑल्ट F4 के बाद मैं यहाँ पे शट डाउन के कॉलम में लास्ट में यहाँ पे आप एक एरो देख सकते हैं, वहाँ पे आके उसमें आप जो हमारा एक स्लीप बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी फाइल्स जो है वो ऑन की ऑन रहेंगी, आप सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन रहेंगे, जिससे आपकी फाइल्स या डाटा जो है वो लॉस नहीं होगा। हमारा ऑल्ट प्लस F4 के बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है, ये जो हमारा शॉर्टकट कीज़ है ये हम विंडो प्लस में D,
यानी कि अगर हम हमारे विंडो के सिंबल को और प्लस यानी उसके साथ डी बटन को प्रेस करते हैं तो इस शॉर्टकट की से हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे मल्टी सॉफ्टवेयर ओपन है हमारे पीसी के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर, वो डायरेक्टली जो है मिनिमाइज हो जाएंगे। अब जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हमें मिनिमाइज करना है यानी हमें डायरेक्टली हमारे डेस्कटॉप पे आना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर एक माइनस टाइप में एक सिंबल होता है जिसे हम मिनिमाइज सिंबल बोलते हैं। हम उस मिनिमाइज पे जाके हमारे माउस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम जो है वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। इसी तरह हम अगर हमें बहुत सारे हमारे टैब्स को या सॉफ्टवेयर्स को मिनिमाइज करना है तो हम इसी तरह उस सिंबल्स पे क्लिक करेंगे और हमारा जो सॉफ्टवेयर है मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज माउस से ना करते हुए हमारे कीबोर्ड के साथ विंडो डी प्रेस करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जितने भी सॉफ्टवेयर है वो हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे और हम डायरेक्टली हमारे डेस्कटॉप पे एक्सेस कर जाएंगे। तो विंडो डी के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था हम कुछ इंपॉर्टेंट कीज के बारे में भी बात करेंगे जिसका जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा या बहुत कॉमन लोगों को नहीं पता होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा की है या जिसे हम शॉर्टकट की भी बोलते हैं वो है हमारा बैक स्पेस की और डिलीट की। तो मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मोर देन 70% लोगों को या हमारे कॉमन पीपल्स को नहीं पता होगा कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या यूज़ होता है। हम जनरल पर्पस में डिलीट को हमारी फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम हमारे कॉमन यूजेस में अगर हम किसी वर्ड फाइल पे या नॉर्मल एमएस ऑफिस पे काम करते हैं तो उसके अंदर हमें अगर किसी भी वर्ड को या किसी भी लेटर को डिलीट करना होता है तो हम जनरली बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। तो बैक स्पेस के साथ साथ डिलीट भी वही काम करता है, तो उसके फंक्शन के बारे में अब हम जानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑफिस की या वर्ड की एक फाइल ओपन है जिसके अंदर मेरा एक सेंटेंस है, हेलो माय नेम इज़ राहुल। तो अगर मुझे जनरली राहुल को डिलीट करना है तो ये जो हमारा कर्सर है इससे लेफ्ट के एलिमेंट को जो है हमारा बैक स्पेस डिलीट करेगा। जितने टाइम्स मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा उतने टाइम जो है मेरे कर्सर के लेफ्ट वाले एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे इसी राहुल को यहाँ से डिलीट करना होता यानी जो मेरा कर्सर है वो आर के लेफ्ट में होता और अब अगर मुझे यहाँ से राहुल को डिलीट करना है तो जनरली या कॉमन लोग क्या करेंगे, वापस से माउस की हेल्प से राहुल के लास्ट में जाएंगे या फिर हमारे कीबोर्ड की हेल्प से एरो बटन की हेल्प से राहुल के लास्ट में जाएंगे और फिर से बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। लेकिन हमारा जो डिलीट बटन होता है वो भी सेम काम करता है डिलीट करने का, लेकिन हमारे बैक स्पेस से उल्टा। बैक स्पेस क्या करेगा, हमारे कर्सर के लेफ्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करेगा और डिलीट क्या करेगा, हमारे कर्सर के राइट के एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो जैसे अब यहाँ पे मैं डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ से मेरे कर्सर के राइट के जितने भी एलिमेंट्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर हैं वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारा कॉपी करने के लिए। तो इस शॉर्टकट की को हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस में सी, यानी कंट्रोल के साथ सी दबाकर हम किसी भी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कॉपी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी की हेल्प से हम हमारे किसी भी डाटा को कॉपी कर सकते हैं यानी उसकी एक हम सेकंड कॉपी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक मेरा फोल्डर है ऑफिशियल के नाम से। अगर मुझे इस ऑफिशियल फोल्डर को या इसके अंदर के डाटा को कॉपी करना है तो मैं डायरेक्टली इस ऑफिशियल फोल्डर पे जाके कंट्रोल सी को प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं कंट्रोल सी को प्रेस करूंगा मेरा जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसके लिए जनरली जो आम लोग क्या करते हैं वो क्या करेंगे, इस ऑफिशियल फोल्डर पे जाएंगे, माउस की हेल्प से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी का बटन होगा उसके थ्रू से कॉपी करेंगे। ऐसे भी हमारा डाटा कॉपी हो जाता है, लेकिन अगर हमें टाइम बचाना है तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं और कॉपी करने के लिए हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। अब दोस्तों हमारा डाटा कॉपी तो हो गया, लेकिन कॉपी की हुई चीज़ को या उस कॉपी की हुई डाटा को या उस फोल्डर को मुझे कहीं पे पेस्ट करना पड़ेगा, तभी जो है उसकी जो कॉपी है वो एक सेकंड वे में हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो उसके लिए पेस्ट करने के लिए हमारे पास जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो है हमारा कंट्रोल और वी, यानी कंट्रोल के साथ अगर हम वी को प्रेस करते हैं तो उससे हमारा कॉपी हुआ है जो डाटा है या जो हमारा कट किया हुआ डाटा है उसे हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा कट करने का प्रोसेस है उसके पास भी हम चलेंगे। फिलहाल जो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉपी डाटा है उसको पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का प्रेस करेंगे। अब ये जो मेरा डाटा है या फोल्डर है वो कॉपी हो चुका है, लेकिन इसे मैं कहाँ पे पेस्ट करूँ कि इसकी एक सेकंड कॉपी मेरे पास अवेलेबल हो। तो जैसे कि मैं इसे हमारे दिस पीसी के अंदर
ई ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा मेरे डाटा को पेस्ट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा डाटा अवेलेबल है और मेरी सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे मैंने उस डाटा को पेस्ट किया वहाँ पे भी जो है मेरा डाटा अवेलेबल है। तो ये था मेरा डाटा को कॉपी करने का प्रोसीजर। लेकिन अब मुझे क्या करना है, उस डाटा को मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कट फंक्शन का हेल्प लेते हैं। तो कट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होगी हमारी कंट्रोल और प्लस में एक्स। तो कट करने के प्रोसीजर के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी डाटा को हमें क्या करना है, कट करना है, उस पर जाएंगे और फिर हम कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे वो जो हमारा डाटा है वो हल्का सा हाईलाइटेड से लाइटेड फॉर्म में हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैंने इस डाटा को कट तो कर लिया, अब इसे मूव करने के लिए मुझे किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना होगा। तो जहाँ पे भी मुझे पेस्ट करना है, अब हम उस फोल्डर पे या उस पेज पे जाएंगे और वहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे फिर से पेस्ट करने के लिए। अब क्या होगा, इसमें हमारे कॉपी के अंदर क्या था, हमारा जो यहाँ पे डाटा था वो यहाँ पे भी स्टोर था और उस दूसरे फोल्डर में भी स्टोर था। लेकिन जैसे ही हमने कट फंक्शन का यूज किया, इसमें जो हमारा डाटा था वो हमारे डेस्कटॉप से जो है हमारे उस पर्टिकुलर फोल्डर में मूव हो गया, या हम कह सकते हैं वहां से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस जेड। अंडो का मतलब होता है यहाँ पे जो भी हमारा प्रीवियस टास्क है उसे वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड या फिर अंडू फंक्शन का यूज करते हैं, और उसके लिए हम कंट्रोल जेड शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा अंडू फंक्शन क्या करेगा, हमारे प्रीवियस टास्क को जो है वापस लेके आएगा, जो कि हमसे किसी रीजन से या हमने जानबूझ के जैसे भी किया है वो हो गया है। अब मेरे पास ये जो ऑफिशियल नाम का मेरा डाटा है वो मुझसे गलती से क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मुझे इस डाटा को मेरे वापस लेके आना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कंट्रोल जेड को प्रेस कर दूंगा और मेरा ये जो ऑफिशियल नाम का डाटा है वो मेरा वापस आ जाएगा। ये जो है अंडू करने का प्रोसीजर, हम किसी भी डाटा को प्रीवियस टास्क के लिए जो भी हमारा डन है उसको वापस लाने के लिए करते हैं। अब यही मेरा ऑफिशियल डाटा अगर समहाउ किसी रीजन से डिलीट हो गया तो मैं उसे वापस लाने के लिए क्या करूंगा, जनरली लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिसाइकल बिन में जाएंगे और इस डाटा को रिस्टोर करेंगे। लेकिन ऐसा ना करने के बजाय हम हमारे शॉर्टकट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस डाटा को रिटेन कर सकते हैं कंट्रोल जेड की हेल्प से। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे मल्टीपल डाटा को या मल्टीपल टास्क को सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमारा शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस में एरो, यानी कि शिफ्ट के साथ अगर हम ये जो हमारे 4 एरो बटन्स होते हैं इसकी हेल्प से हम हमारे डाटा को सेलेक्ट करेंगे। जोन से भी एरो को हम प्रेस करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा डाटा सेलेक्ट होता जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हमें हमारे पूरे डाटा को एक साथ सेलेक्ट करना है तो हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए। तो इन दोनों को देखते हैं हम, ये हमारे यूज कैसे होते हैं एक साथ डाटा को सिलेक्ट करने के लिए और पर्टिकुलरली सेलेक्टिव डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। अब जनरली लोग क्या करेंगे, अगर मुझे किसी डाटा को सिलेक्ट करना है सिंगली तो यहाँ से क्या करेंगे, वो माउस की हेल्प से इसे ड्रैग फंक्शन की हेल्प से या माउस को ड्रैग करते हुए उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ये था सिंगल डाटा को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर। लेकिन उन्हें क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है तो भी वो माउस की हेल्प करेंगे और ड्रैग फंक्शन की हेल्प से पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मुझे कीबोर्ड का यूज करना है इस डाटा को सिलेक्ट करने की हेल्प से तो मैं क्या करूंगा, हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर डाटा पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट, अगर फिर मैं एरो बटन का यूज करता हूं तो आप देख सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में जो है मेरा डाटा वो सिलेक्ट होता जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसी शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो को प्रेस करता हूं तो जो मेरा डाटा था सिलेक्टेड वो अनसिलेक्ट होता जा रहा है। अगर मैं राइट एरो का हेल्प करूं शिफ्ट के साथ तो मेरा उस पर्टिकुलर डाटा से राइट में जितना भी डाटा है वो सिलेक्ट होगा। और इसी तरह अगर मैं लेफ्ट एरो का यूज करूं शिफ्ट फंक्शन के साथ तो जो मेरा डाटा है वो सिलेक्ट या फिर डिसिलेक्ट होता जाएगा इस वे में। और अगर मुझे इस पूरे डाटा को एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, हमारे कीबोर्ड में डायरेक्टली कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा और ये जो मेरा पूरा डाटा है इस स्क्रीन पे या जिस भी आप फोल्डर पे वर्क कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा।
और फिर उसी फंक्शन की हेल्प से आप क्या करेंगे, उस डाटा को आप कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी हमने कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की, चाहे वो बेसिक शॉर्टकट कीज हो, एडवांस शॉर्टकट कीज हो या फिर यूजफुल शॉर्टकट कीज हो, जो भी हमने यूज किए हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, वो क्या करेंगी, आपको आपके कीबोर्ड का मास्टर बना देंगी। यानी कि आपके कंप्यूटर पे आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं इन कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज की हेल्प से।